था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, ठीक है, उससे बहुत सारे उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह का ये टैक्सेस सिस्टम था। पहला है आपका अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था आपका रैयतवाड़ी, और थर्ड है आपका महालवाड़ी। ये 3 तरह के सिस्टम थे, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अब हम लोग यहाँ से बारी बारी सुनेंगे अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा रैयतवाड़ी को लेकर के। पहले स्थाई को कर ले। अस्थाई बंदोबस्त, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स को लेकर के, वो हम लोग देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के क्या क्या चीज। अस्थाई बंदोबस्त ये लागू हुआ था 22 मई 1793। तो लिखेंगे लागू, बाईस मई 1793 में ये लागू किया गया था, ठीक है। इसका जो आधार वर्ष है गया है 1790 1791 के बीच। आधार वर्ष 1790 से 91 का ये आधार वर्ष गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका अन्य नाम भी हैं, जैसे जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का जो नियम है, ठीक है, वो, और क्या है, जमींदारी व्यवस्था। इसके अन्य नाम देख लेंगे, अन्य नाम क्या है भाई, जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम, सूर्य अस्त होने से पहले अगर लगान नहीं देंगे जमीन जो है हड़प ली जाएगी, ठीक है। सूर्यास्त का कानून या सूर्यास्त नियम, और बोलते हैं क्या इसको, इस्तेमरारी बंदोबस्त, ठीक है, इस्तेमरारी बंदोबस्त। बंदोबस्त ये सभी इसी के नाम है, ठीक है। हमारा लागू हुआ 22 मई 1793, आधार वर्ष 90 से 91। इसके अन्य नाम है जमींदारी व्यवस्था, सूर्यास्त का कानून, नेक्स्ट है आपका इस्तेमरारी बंदोबस्त। ये सभी नाम आपके अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। इसमें बोला गया है कि कुल जो है 19% भूमि पर यह लगाया गया था। कुल कितने परसेंट भूभाग पर, 19% कृषि भूमि पर लगाया गया था, ठीक है। 19% कृषि भूमि।
नेक्स्ट, और इससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं, इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। भूमि का मालिक कौन? जमींदार। भूमि का मालिक जमींदार होता था। इसमें जो टैक्स रेट हुआ करते थे, ठीक है, टैक्स रेट की दर थी, ये दो तरीके से थी। एक था 10/11 हिस्सा और एक था 1/11 हिस्सा। ठीक है, तो जो 10/11 हिस्सा था वो किसके लिए था? तो वो गवर्नमेंट या फिर कंपनी के लिए हुआ करता था। ठीक है, इसको लिखते हैं। जो टैक्स रेट हुआ करता था, लगान दर, ये दो, एक हम बोले 10/11 हिस्सा, ये किसको जाता था? तो गवर्नमेंट को या फिर कंपनी को। ठीक है, और 1/11 किसका रहता था? बच गया 1/11 हिस्सा, ये बच गया आपको जमींदार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। ठीक है, कि गवर्नमेंट और कंपनी के लिए कितना हिस्सा डिसाइडेड था? तो 10/11, और 1/11 किसके लिए जाता था? तो जमींदार के लिए। ठीक है, मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लगाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका जो मॉडल तैयार किए हैं वो तैयार किए हैं सर जॉन सूर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त का मॉडल किसने तैयार किया है? सर जॉन सूर। इसका मॉडल सर जॉन सूर ने तैयार किया था। ठीक है, सर जॉन सूर इसके मॉडल तैयार किए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लगाया गया है। ठीक है, 1/11 हिस्सा आपका जमींदार में गया है। सबको हाईलाइट कर लिए हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें और क्या क्या पॉइंट बन सकता है। ये किस किस क्षेत्र में लगाया, इसका फैलाव किस किस क्षेत्र में था? तो इसका क्षेत्र के बारे में बोला जाता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के लिखेंगे क्या? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तरी कर्नाटक। अच्छा, इससे और भी कोई जुड़े हैं क्या? उनको भी देख लेते हैं। इस अस्थाई बंदोबस्त से जुड़े हुए कौन कौन है? एक तो अभी आपको पता चला होगा सर जॉन सूर हैं, क्योंकि उन्होंने इसका मॉडल तैयार किया है। ठीक है, और किनका नाम आ सकता है? एक है जेम्स ग्रांट। इससे जुड़े और कौन कौन हैं? सर जॉन सूर प्लस जेम्स ग्रांट, ये दो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त से किनका संबंध रहा है? सर जॉन सूर भी जुड़े हुए हैं और जेम्स ग्रांट भी जुड़े हुए हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो सर जॉन स्टोर थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। इसके बारे में लिखते हैं, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन? सर जॉन सोर। और यहां पर जेम्स ग्रांट क्या चाह रहे थे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में जेम्स ग्रांट जो चाहते थे वो चाह रहे थे कि जो भूमि का मालिक है वो अंग्रेजों को नहीं बल्कि जमींदार को होना चाहिए। ये बात कौन चाह रहे थे? सर जेम्स ग्रांट। ठीक है, जेम्स ग्रांट चाह रहे थे कि भूमि का मालिक अंग्रेजों को होना चाहिए। अंग्रेजों को होना चाहिए, जमींदारों को नहीं। जमींदारों को नहीं, ये बातें कौन चाह रहे थे? सर जेम्स ग्रांट। ठीक है, जबकि वहीं पर जो सर जॉन सोर हैं उन्होंने मालिक किसको बनवाया? तो जमींदारों को। लिखेंगे, वहीं पर सर जॉन सोर ने मालिक जमींदारों को बनवाया। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है तो फिलिप फ्रांसिस। भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक किनको माना जाता है? फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस को माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिलिप फ्रांसिस जो है भारत में अस्थायी बंदोबस्त के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, सर जॉन सोर ने ये अस्थायी बंदोबस्त का विरोध भी किया था। पूछ सकता है कि किसने जो है इनमें से अस्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था, तो उनका नाम है सर सोर। सर जॉन सोर अस्थायी बंदोबस्त का विरोध भी किए थे। ध्यान रखेंगे, थोड़ा बैटरी देख लेते हैं। अब आवाज जा रही होगी, ठीक है ना? हाँ, तो सर जॉन सोर स्थायी बंदोबस्त का विरोध किए हैं क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी लगाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि
लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लगाना चाह रहे थे। इस बात को लेकर इनका मतभेद हो गया था, ठीक है। और जबकि सर जॉन सोर क्या चाह रहे थे कि इसको 10 वर्ष के लिए लागू किया जाए। जबकि सर जॉन सोर इसे 10 वर्षों के लिए लागू करना चाह रहे थे, ठीक है। ध्यान देंगे, इसी बात को लेकर के सर जॉन सोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच विरोध हो जाता है। सर जॉन सोर बोलते हैं कि आप इसको स्टार्टिंग में पहले 10 साल लागू कीजिए, ठीक है, लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लागू करना चाह रहे थे। फिलिप फ्रांसिस को भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी इसको लेकर के क्या क्या पॉइंट बन सकता है, तो इसमें देखेंगे 1792 में इसको लागू किया गया। 1792 ईस्वी में इसे लागू किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है इससे रिलेटेड, तो किसानों से डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं थी, नो बिचौलिया। किसानों से डायरेक्ट कनेक्शन था। कोई बिचौलिया नहीं। ध्यान देंगे, ये रैयतवाड़ी में ये कॉन्सेप्ट था। ये कुल कितने परसेंट के भूभाग पे लगा था, तो कुल 51% कृषि भूमि पर, कुल 51% भूमि पर। ठीक है, इसमें भी हाईलाइट कर लेंगे सारा पॉइंट। 51% भूमि, ठीक है, किसानों में डायरेक्ट कनेक्शन। 1792 ईस्वी में इसको लागू किया गया। तीन पॉइंट्स हम लोग देख लिए। नेक्स्ट इसमें भी आते हैं टैक्स रेट को लेकर के। सूखी भूमि पर क्या थी, ठीक है, वेट भूमि पे क्या थी, वो देख लेंगे। टैक्स दर, टैक्स रेट को लेकर के यहां भी 2 पॉइंट है, ठीक है। क्या क्या बनता है 2 पॉइंट, एक है ड्राई लैंड और एक है वेटलैंड, सूखी भूमि ड्राई लैंड, और ये है भींगी वेटलैंड। इस पे हमारा टैक्स दर लगता था। तो ड्राई लैंड पर 50% और इस पर 60%। ध्यान रखेंगे, टैक्स रेट ड्राई लैंड 50%, वेटलैंड 60% टैक्स लिया जाता था। इसको लागू कौन किए, तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया, ठीक है, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया। नाम याद रखेंगे, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इसको मद्रास के 12 महल में 1792 में लागू किया गया। सर्वप्रथम इसको मद्रास के 12 महल, सर्वप्रथम इसे मद्रास के कहां, 12 महल में लागू किया गया।
12 महल में लागू किया गया। ठीक है, मद्रास के 12 महल में लागू किया गया और कर्नल रीड के द्वारा, ठीक है, एक थे कर्नल, वो रीड थे, ठीक है, कर्नल रीड क्या किए, ये लागू किया आपको मद्रास के 12 महल कर्नल रीड के द्वारा, और मुनरो के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, लागू किया गया। इसी में ऐड करेंगे कर्नल रीड के द्वारा, उसके बाद आगे लिखेंगे मुनरो के द्वारा आगे बढ़ाया गया, मुनरो के द्वारा, मुनरो मतलब थॉमस मुनरो, आगे बढ़ाया गया। मद्रास के 12 महल में सर्वप्रथम, ठीक है, फिर कर्नल रीड के द्वारा, फिर मुनरो रहे, इन्हीं को आगे बढ़ाए। उसके बाद फिर आया बंबई वाला बात, उसके बाद बंबई में 1835 ईस्वी में बिगट के द्वारा लागू किया गया। बिगट के द्वारा लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? तो मद्रास के 12 महल में। किस प्रयासों से? तो कर्नल रीड ने वहां लगवाया था और उसी को आगे बढ़ाया थॉमस मुनरो। उसके बाद आता है मद्रास के बाद बंबई में। तो बंबई में कब लगा? 1835 ईस्वी में। और कौन लगवाया? किसके द्वारा? तो बिगट के द्वारा, बिगट के प्रयासों से ही। ध्यान रखेंगे, बंबई में 1835 बिगट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो जगह, सबसे पहले लग रहा है आपका मद्रास के 12 महल। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ था, इसका क्षेत्र को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस क्षेत्र तक हमारा जो है रैयतवाड़ी फैला हुआ था। तो प्रायद्वीपीय पठार, बंबई, मद्रास, ठीक है, क्षेत्र को लेकर के देखते हैं। क्षेत्र को लेकर के प्रायद्वीपीय पठार, बंबई, मद्रास, असम, कुर्ग, बंबई, मद्रास, असम, कुर्ग वाले क्षेत्र में सिंध, बर्मा, सिंध, बर्मा, ये सभी क्षेत्र में रैयतवाड़ी सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसको लेकर के नेक्स्ट जो बचा है महालवाड़ी सिस्टम। ठीक है, महालवाड़ी को देख लेते हैं। महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, इसी का दूसरा नाम है तालुकदारी व्यवस्था। ठीक है, तालुकादारी, तालुकादारी व्यवस्था। तो नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अस्थाई को देखें, सूर्यास्त का कानून, इस्तेमारी, जमींदारी, उस तरह से महालवाड़ी का है दूसरा नाम तालुकदारी व्यवस्था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, 1822 ईस्वी में। तो अगला कौन है? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लगाया गया। स्वामित्व इसमें किसको दिया गया है? ग्रामीण समुदाय, पूरे महाल को, पूरे समुदाय को। ठीक है, स्वामित्व ग्रामीण समुदाय, पूरे महाल को।
1822 हॉल्ट मैकेंजी, तालुकदारी व्यवस्था, स्वामित्व मिल गया आपका ग्रामीण समुदाय को। ठीक है, और क्या क्या है, तो इसमें जो रेवेन्यू कलेक्टेड किया जाता था, ठीक है, जो राजस्व कलेक्ट किया जाता था, वो जो विलेज के हेड हुआ करते थे और जो गांव के जो लीडर हुआ करते थे उसके द्वारा। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे रेवेन्यू अर्थात राजस्व कलेक्टेड बाई विलेज हेड, जो विलेज हेड हुआ करते थे और या तो जो लीडर हुआ करते थे, ठीक है, गांव के जो हेड थे, उन्हीं के द्वारा ये राजस्व संग्रहित किया जाता था। कौन से व्यवस्था में, तो ये आपका महालवाड़ी सिस्टम में। ठीक है, पूरे महाल समुदाय को ही उसका हेड बनाया जाता था। ये कुल कितनी परसेंट की भूमि पर लगा हुआ था, तो कुल 30% भूमि पर है। अस्थाई बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी 51% और ये जो है 30% महालवाड़ी, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र को देख लेते हैं। ये किस किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, क्षेत्र में आइएगा तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, गंगा का क्षेत्र आगरा, गंगा के क्षेत्र आगरा, ये सब में महालवाड़ी को था। पहले अगर इसमें देखा जाए कर की जो दर थी वो 80% तक थी, सबसे ज्यादा कर की दर इसी में है, और सबसे ज्यादा जिस भूमि पे लगा है वो है रैयतवाड़ी। तो इसमें लिखेंगे सबसे ज्यादा कर की दर पहले कितनी थी, इसी में थी, इसी में थी। अब इसमें लिखेंगे कर की दर, टैक्स का जो रेट है कर की दर को लेकर के पहले 80% थी, पहले 80% थी। कितना था, 80%। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और मार्टिन वर्ड के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग एंड मार्टिन वर्ड के प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मार्टिन वर्ड के प्रयास से इसको 80% से घटा के कितना कर दिया गया, तो 66% किया गया। इसे घटाकर 66% कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि इससे सबसे पहले कर का दर इसमें क्या रहा था, तो 80%, उसको घटा करके कितना लाया गया, 66, और सबसे ज्यादा टैक्स दर इसी में रहा है। ठीक है, कर लीजिए, 66% कर दिया गया। ठीक है, कौन थे, मार्टिन वर्ड के प्रयास से, किसके द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा। पहले कितना था, पहले 80% था। ठीक है, जो रेट से पार्ट किया गया है वो हाइटेड पार्ट, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये जो मार्टिन वर्ड है, इनको उत्तर भारत का कर प्रवर्तक कहा जाता है।
मार्टिन वर्ड को। इसी वजह से मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत का कर प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन वर्ड। तो ये था हमारा टैक्सेस सिस्टम को लेकर के। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे और टॉपिक्स में मॉडर्न का आता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, आप लोग इसको विजिट करते रहिए चैनल को। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी 71 बीपीएससी को लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये आपको क्लासेस करवाई जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।